12 प्रकार के वैष्णव अपराध। जन्म निरूपण, ये देखना कि ये इस घर में जन्म है, ऊंचा है नीचा है। शरीर निरूपण, शरीर देखना कि ये तबीयत अच्छी है कि नहीं, उम्र कैसी है। भाव निरूपण, आयु देखना कि कोई बच्चा है बूढ़ा है, ये क्या भक्ति करेगा, ये तो अभी। आश्रम देखना, गृहस्थ आश्रम है कि ब्रह्मचारी है कि सन्यास है कि वानप्रस्थ है। हम लोग इसमें से जज नहीं करना चाहिए कि ये वैष्णव है। फिर अव्यय मतलब शरीर देखना, कमज़ोर है कि नहीं। आलस्य, कभी कभी किसी को बहुत खाने का आदत होता है, बहुत सोने का आदत होता है, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अक्सर मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ, अपराध क्यों होता है जो मैंने देखा है। हर चीज़ के ना 2 भाग होते हैं। हमारा जो ये मेरा एनालिसिस है, हम लोग जैसे शरीर हैं, शरीर मतलब आत्मा है मगर शरीर भी है, मतलब एक तरह से 2 हो गया। हमको शरीर भी संभालना है, केवल आत्मा बोल के नहीं चलेगा, खाना भी खाना है, बराबर। उसी प्रकार से भक्त के जीवन में भक्ति तो है, जैसे माता जी बोल रहे हैं हमको शुद्ध हर चीज़ परफेक्ट आत्मा के स्तर पे सही सुनना चाहिए, सही करना चाहिए, हमारा जो व्यवहार है वो भी सही होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक के पास एक शरीर है, एक मन है, और उसको वो संभालना पड़ता है। हर एक का अपना अपना एक लफड़ा कुछ तो लेके आया है। किसी को कुछ सहन नहीं होता, किसी को कुछ, उसको बहुत ईर्ष्या होती है, या किसी को अलग अलग, कोई किसी को वो चीज़। एक फॉरेन में एक वो था, एक कथा ये आई थी, हस्बैंड वाइफ थे, तो वो जो है हस्बैंड डाइवोर्स देने चले गए। तो लॉयर ने पूछा क्या हुआ, हुआ क्या? तो वो बोले ये ब्रेड का जो आखिरी का जो होता है ना 2, मुझे हमेशा आखिरी वाला देती है, वो बीच वाला देती नहीं, आखिरी वाला देती है। अब वो लॉयर ने पत्नी को बताया तुम आखिरी वाला देती हो, बीच वाला देती नहीं हो। तो वो रोने लगी, बोली हमारे कंट्री में जो आखिरी वाला है वो बहुत स्पेशल माना जाता है, तो मैं वो स्पेशल देती थी उसको कि वो मतलब वो बहुत अच्छे से वो पका हुआ है। तो उसने बोला मुझे तो लगता था मुझे सबसे बेकार वाला देती तो कि कौन किसको क्या समझ में आएगा, वो बहुत कठिन है। मन के हर एक का ये अलग है, इसीलिए ना तो वो क्या होता है, हर वैष्णव का अलग अलग मन की परिस्थिति होती है, हर एक की, उसकी वैसी है उसकी वैसी है, तो उसमें टकराव होता है। आत्मा के स्तर पे तो कुछ नहीं, सब मानते भाई भगवान कृष्ण है, सब मानते जप करना चाहिए, सब मानते प्रसाद पाना चाहिए, मगर इसमें कम ज़्यादा होता है, तो वो तो होगा ही, वो उसको हमको मैनेज करना चाहिए। वही तो मैंने आज बताया कि सहन, थोड़ा सा सहन करना चाहिए, ऐसा मौका आएगा। मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ नहीं करने का मतलब ये चीज़ हो रहा है तो समझ लेना कि तकलीफ हो रही है। एक है कि हम अगर प्रसाद ले रहे हैं और हमको बहुत गुस्सा आ रहा है तो मतलब सही में प्रॉब्लम है। दूसरा, हम अगर सो रहे हैं और हमारी सांस तेज हो रही है, उसकी तो मैं मतलब नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं, तो मतलब खाना बर्बाद हो गया, नींद बर्बाद हो गई। अब बचा जप, जप में भी अच्छा अच्छा हरे कृष्णा, हाँ देखता हूँ मैं भी, तो आपका 3 चीज़ गई, जप गया, खाना गया। ये वैष्णव जो गुस्सा करता है ना, क्रोध, नारद मुनि के पास एक सांप आया, उन्होंने बोला काटो मत, तो नहीं काट रहा था, तो बच्चे पत्थर मार रहे थे, तो पूरी खूनी अवस्था में आया, बोला बच्चे मरने वाला हूँ मैं, बोला काटो मत, ये कर सकता। तो वैष्णव का गुस्सा कैसा होता है, वो दिखाने के लिए होता है, वो सामने ऐसा दिखाएगा, सामने वाले को लगेगा बिल्कुल सच्चाई है, मगर अंदर से उसका जपा खराब नहीं होना चाहिए, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ये सब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने अपने जीवन में। तो अगर हमारे खाने में, सोने में और जपा में वो आ रहा है, मतलब हम सही में गुस्सा कर रहे हैं, और वो करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सामने वाले व्यक्ति नहीं है, और हम भी हमारे मतलब मैंने आज क्या बताया कि परफेक्ट नहीं है कोई, हमारा बैगेज है, हमको शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं वो, क्योंकि सब कुछ अगर परफेक्ट चलेगा। अच्छा, हिरण्यकशिपु का सब परफेक्ट था ना, एक ही प्रॉब्लम था, कौन? वो नहीं सुनता था,
तो हिरण्यकशिपु ने क्या बोला कि मद अन्यत ईश्वर, मुझे पूरे दुनिया ईश्वर मुझे मानती, ये मुझे ईश्वर नहीं मानता है, तो ये कौन है? उसकी लाइफ का वही प्रॉब्लम था। तो ऐसा तो कृष्ण स्वयं आए थे तो उनको भी बोला था ये चोर हैं, ये बहुत कुछ, पूरी द्वारका वाले लोग उनके विरुद्ध हो गए थे। तो सहन, टॉलरेट, और जब हम, क्योंकि वो आएगा जना, जब टॉलरेट करेंगे तब हम भगवान को पुकार पाएंगे कि भगवान आप ही हो मेरे। जब तक हम वो स्तर पे नहीं आएंगे तब तक हम ये दुनिया में ही ढूंढते रहेंगे, ये इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, मगर वो कभी ठीक नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला, नहीं सुधरने। वो सून शेप एक भागवतम में आता है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोलता है कुत्ते की पूंछ के जैसा, उसको बटर लगा के पाइप में डाल के लॉक करके 50 साल तक रखो, बाहर निकालो पुर सुर सुधरने नहीं वाला है। तो अपने को फूंक वो करना है, अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि डाल दो, मार डालो मुझे, ऐसा मत करो। आपको जितना हो सके उतना कंट्रोल करके गाड़ी निकालो। ओके, मुझे भूख लग रही है अभी, चलो, हरे कृष्ण।